आधी रात गांव का एक आदमी मोहन अपने खेतों से गुजर रहा था। इस बार फसल अच्छी हुई है। बस एक दो दिन में जब फसल पक जाएगी तो इसे बेचकर और राजा को कर देने के बाद जो हिस्सा मेरे पास बचेगा उन पैसों को मैं अपनी बेटी की शादी में लगा दूंगा। तभी उस आदमी को किसी की आहट महसूस होती है, जैसे कोई तेज रफ्तार में उसकी ओर भागता हुआ आ रहा हो। अरे, ये आवाज़ कैसी है? ऐसा लग रहा है जैसे सामने से कोई भागता हुआ मेरी ओर आ रहा है। मोहन इससे पहले कुछ जान पाता, उस पर एक अजीब सा साया हमला कर देता है। आहा, आहा, बचाओ! अगली सुबह खून में लथपथ मोहन की लाश उसके खेतों में मिलती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। अब किसके सहारे हम जिएंगे? बहुत ही भला आदमी था बेचारा। ना जाने किसने इतनी बेरहमी से मोहन की जान ली है। अरे, मेरे पति की तो किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। वो तो खुद बैर से दूर रहते थे। ना जाने किसने अपनी भड़ास उतारी है इनकी जान लेकर। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। भगवान बेचारे मोहन की आत्मा को शांति दे। मोहन की मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है, लेकिन किसी को भी मालूम नहीं चलता कि आखिर उसकी जान किसने और क्यों ली है। अगले दिन एक और लाश गांव के चौराहे पर मिलती है, जिसकी पहचान करना बेहद ही मुश्किल था। राम राम, ये हमारे गांव में क्या हो रहा है? एक एक कर 3 दिनों में 3 मौतें हो गई और अभी तक पता नहीं चल रहा कि आखिर ये कौन कर रहा है। मुझे तो लगा था कि कोई मेरे पति की जान का दुश्मन है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे गांव में कोई अपवित्र आत्मा घुस गई हो, जो धीरे धीरे सभी गांव वालों पर हमला कर रही है। बहन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमारे गांव में किसी पापी आत्मा का वास है। क्या मालूम किसने किया, क्यों किया? अब हम किसके सहारे रहेंगे, किसके सहारे जिएंगे? मेरी जवान बेटी की शादी कैसे होगी? हाय राम! बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब ठीक कर देंगे। चर्चाओं का विषय जारी था ही कि तभी वहां सेनापति अर्जुन आते हैं और हालात देखकर कहते हैं, ये सब क्या हो रहा? यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा है? नमस्कार सेनापति जी, आपको नहीं मालूम 3 दिन से हमारे गांव में 3 रहस्यमयी मौत हुई है और कातिल का अभी तक कोई पता नहीं चला। क्या इतना सब हो गया और अभी तक किसी ने राजमहल में हमें या महाराज को बताना भी सही नहीं समझा? आखिर क्यों? सेनापति जी, गांव में लगातार मौत होने की वजह से सभी गांव वाले बहुत चिंतित हैं। क्या मालूम कातिल कौन है, कब किस पर हमला कर दे। तुम उसकी फिक्र मत करो, हम कातिल का पता लगा लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें महाराज को ये पूरा वाकया बताना होगा। सेनापति अर्जुन बहुत ही जाबाज और ताकतवर सेनापति हैं। उन्होंने कहा है कि वो जरूर उस कातिल का पता लगाकर ही रहेंगे। हाँ, आपने सही कहा। दूसरी ओर राजा भानु प्रताप अपनी रानी कुसुम के साथ राजसभा में बैठे थे। तभी वहां सेनापति अर्जुन आते हैं और राजा भानु प्रताप से कहते हैं, महाराज की जय हो। कहो सेनापति, क्या बात है? बड़े चिंतित लग रहे हो। महाराज, आज सुबह जब मैं राज्य का दौरा कर रहा था तो मुझे एक अजीबोगरीब घटना के बारे में मालूम हुआ। कैसी घटना? बताओ मुझे, क्या बात है? महाराज, गांव वालों का कहना है गांव में कोई दुष्ट आत्मा का साया है जो गांव वालों की जान ले रही है। क्या कहा? गांव वालों की जान लेने वाला साया? जी महाराज, सुनने में आया है कि पिछले 3 दिनों से गांव में 3 लोगों की बेरहमी से हत्या हुई है, लेकिन ये किसने किया ये किसी को नहीं मालूम। ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है कि अभी तक गांव में 3 मौतें हो गई और कातिल के बारे में किसी को मालूम भी नहीं है। अब ये गुत्थी कैसे सुलझेगी? इस पूरे वाक्य को सुनकर रानी कुसुम कहती है, महाराज, मुझे तो ऐसा लगता है डाकुओं का काम है, जो लूटपाट करने के चक्कर में लोगों को मार रहे हैं, और हो सकता है
एक दिन वो हमारे राजमहल पर भी हमला कर दे। नहीं महारानी, अगर ऐसा होता तो मरने वालों के घर पर हमला होता, कोई डाका या चोरी की शिकायत होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि बेरहमी से उनकी जान ले ली गई। सेनापति सही कह रहे हैं, अगर ये किसी चोर या डाकू का काम होता तो शायद जान के साथ माल की भी हानि होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये किसी बहुत ही खतरनाक इंसान, आत्मा या जानवर जिसका भी काम है उसे जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए और हमारे सामने पेश किया जाए। आप बेफिक्र रहे महाराज, मैं अगले 2 दिन में उस खूनी का पता लगा लूंगा। हमें तुम पर पूरा यकीन है सेनापति। महल से बाहर आने के बाद अर्जुन कहता है, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, सच का पता लगाना पड़ेगा। आधी रात सेनापति अर्जुन अपने कुछ सैनिकों को पहरे पर लगा देता है। जब सैनिक पहरा दे रहे होते हैं तभी उनमें से एक सैनिक को किसी के कदमों की आवाज महसूस होती है। ये कैसी आवाज है? लगता है कोई यहाँ आ रहा है। आज तो उस खूनी को मैं अकेले ही मार गिराऊंगा। इतना कहकर सैनिक अपनी तलवार के साथ धीमे कदमों से बढ़ता है, लेकिन अंधेरे को चीरता हुआ एक जंगली आदमखोर सुअर उस सैनिक के सामने आ खड़ा होता है। अच्छा, तो ये सब इस जंगली सुअर की वजह से हो रहा है। यही है जो पूरे गांव में खौफ और दहशत पैदा कर रहा है। आज इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही सैनिक उस जंगली सुअर पर हमला करता है, लेकिन वह बच जाता है। अगली बार सैनिक जब दोबारा उसे मारने की कोशिश करता है, उससे पहले ही सुअर अपने नुकीले दांत सैनिक के पेट में आर पार कर देता है और बुरी तरह से उसे चीर फाड़ देता है। सैनिक की आवाज सुन वहां बाकी के सैनिक भी आ जाते हैं और सभी उस सुअर को मारने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन मार नहीं पाते। एक सैनिक जैसे तैसे वहां से बच निकलता है और सेनापति अर्जुन के पास पहुंच जाता है। सेनापति अर्जुन, सेनापति अर्जुन, बाहर आए जल्दी। अरे, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे आवाज दे रहा है, लेकिन इतनी रात में भला कौन हो सकता है? सेनापति जल्दी बाहर आए। अर्जुन जल्दी से अपने घर से बाहर जाकर देखता है तो वहां उसे जख्मी सैनिक नजर आता है जो अपनी आखिरी सांस ले रहा था। ये सब क्या हुआ? सेनापति जी, गांव के लोगों पर जो हमले हो रहे हैं वो कोई डाकू या आत्मा नहीं, बल्कि एक आदमखोर सुअर द्वारा किए जा रहे हैं। तुम्हें कैसे मालूम? जब हम आधी रात गांव में पहरा दे रहे थे तभी एक सैनिक के चिल्लाने की आवाज आई और हम सब जब वहां गए तो एक आदमखोर सुअर उस पर हमला कर चुका था। जब हमने मारने की कोशिश की तो उस अकेले आदमखोर सुअर ने एक एक करके हमारे सभी सैनिक की जान ले ली। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आपको आगाह करने आया हूँ। गांव वालों को उस आदमखोर सुअर से बचा लीजिए सेनापति जी। इतना कहते ही वह सैनिक अपनी जान गंवा देता है और ये सब सुनकर सेनापति अर्जुन हैरान और परेशान हो जाता है। मुझे लग ही रहा था ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन एक जानवर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि अकेले ही 10-10 सैनिक पर भारी पड़ जाए? कुछ तो करना होगा। अगली सुबह सेनापति अर्जुन महल जाकर महाराज को खबरदार करते हुए कहते हैं, महाराज की जय हो। क्या बात है सेनापति, हम ये क्या सुन रहे हैं? कल किसी ने हमारे सैनिकों पर हमला कर दिया और हमारे कई सैनिक मारे गए। जी महाराज, आपने बिल्कुल सही सुना है। कल रात उनमें से एक घायल सैनिक मेरे पास आया था जिसने मुझे बताया कि ये सब किसी आत्मा या इंसान ने नहीं बल्कि एक आदमखोर सुअर ने किया है। तुम यकीन से कैसे कह सकते हो कि ये सब एक आदमखोर सुअर ने ही किया है? हो सकता है उन्हें कोई धोखा हुआ हो। मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता महारानी। हाँ सेनापति अर्जुन, सही कह रहे हैं। सेनापति, आप जल्द से जल्द उस आदमखोर सुअर को मार गिराओ ताकि हम अपनी प्रजा को और हानि होने से बचा सकें। लेकिन महाराज, जिस आदमखोर ने हमारे कई सारे सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, आपको नहीं लगता कि उसको मारना यानी अपनी मौत को बुलावा देना है? लेकिन अगर हमने उस आदमखोर सुअर को नहीं मारा तो वो एक एक करके हमारे पूरे राज्य को शमशान बना देगा। आप चिंता मत कीजिए महाराज, जब तक मैं जीवित हूँ अपने राज्य की रक्षा करूंगा। मेरे पास उस आदमखोर सुअर को पकड़ने की एक बहुत अच्छी योजना है।
और वो क्या योजना है, हमें भी बताओ। जी महाराज, लेकिन मैं ये योजना सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। हम भी सुनना चाहेंगे। ठीक है महारानी, हम उस आदमखोर सुअर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाएंगे। कैसा जाल? हम खेतों के बीचों बीच एक मरी हुई बकरी एक पिंजरे में बांध कर डाल देंगे और मैं गांव के सबसे बड़े पेड़ पर चढ़कर उसका इंतजार करूंगा। जब शिकारी शिकार के लिए आएगा तो खुद शिकार बन जाएगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी योजना है। हाँ सेनापति, ये योजना वाकई में बहुत कारगर मालूम होती है। ठीक है तो महाराज और महारानी, मैं जाकर सभी तैयारियां करता हूँ। हमें आप पर पूरा विश्वास है। सेनापति अर्जुन, आप जाएं और उस आदमखोर का अंत करें। जी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीद पर खड़ा उतरूं और उस आदमखोर को मौत के घाट उतार सकूं। जरा संभल कर जाना सेनापति अर्जुन, हो सकता है वो आदमखोर सुअर जिसने इतने लोगों की जान ली है, कहीं आपकी जान का भी दुश्मन ना बन जाए। आप मेरी चिंता मत कीजिए महारानी, अपने राज्य के लिए अगर मुझे अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो मैं वो भी करूंगा, लेकिन आने वाले हर विपदा से अपने राज्य की रक्षा करूंगा। बहुत खूब सेनापति अर्जुन, हमें आप पर नाज है और पूरा विश्वास भी कि आप हमारे राज्य को इस आफत से मुक्ति दिलाएंगे। जी महाराज, आज्ञा चाहता हूँ। विजयी भाव। सेनापति अर्जुन खुद सभी गांव वालों के बीच जाते हैं और कहते हैं, आज आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना है। आपको तो मालूम ही होगा, बीती रात हमारे कई सारे सैनिकों को एक आदमखोर सुअर ने मार गिराया और अब इस हादसे के बाद खतरा और भी बढ़ गया है, जिससे कि वो आदमखोर सुअर कभी भी किसी पर भी हमला कर सकता है। इसीलिए रात के वक्त कोई भी घर से बाहर ना निकले और अगर जाए भी तो अपने साथ कोई नुकीला हथियार जरूर ले। ये तो बहुत बुरी बात है। इस तरह से तो हम दिन में भी घर से बाहर नहीं निकल सकते। अब इस आदमखोर सुअर से हमारी रक्षा कौन करेगा? आप सभी चिंतित ना हो, आपकी रक्षा करना अब हमारी जिम्मेदारी है। मैं खुद रात के वक्त गांव में पहरा दूंगा और आपसे वादा करता हूं कि उस आदमखोर को मार गिराऊंगा। भाइयों, मुझे लगता है कि सेनापति सही कह रहे हैं। मुझे इन पर पूरा यकीन है कि हमें हर बार की तरह इस बार भी इस मुसीबत से बचा लेंगे। हाँ, अब आप सभी बेफिक्र होकर अपने अपने काम पर जा सकते हैं। बस थोड़ा सतर्क रहें। जहां भी आपको खतरा महसूस हो तो फौरन हमें सूचित करें। इस मुसीबत से बाहर आने के लिए हम सभी आपका साथ जरूर देंगे सेनापति अर्जुन। आप सभी का धन्यवाद। बस मेरी कही हुई बात का ध्यान रखें। कोई भी घर से बिना हथियार के ना निकले, वरना जान का खतरा रहेगा। और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाकी सब आप मुझ पर छोड़ दें। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे सेनापति बहुत शक्तिशाली और निडर हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में हमें महाराज और सेनापति की बात माननी चाहिए। बस आप सभी ऐसे ही हमारा समर्थन करते रहे। अब मैं चलता हूँ। कुछ घंटों बाद रात हो जाती है और सेनापति अर्जुन खेतों में एक मरी हुई बकरी को एक पिंजरे के अंदर रखकर खुद गांव के सबसे बड़े पेड़ पर चढ़कर पहरा देने लगता है और उस आदमखोर सुअर का इंतजार करता है, जिसके बाद उसे किसी के खेतों में घूमने की आहट सुनाई देती है। ये कैसी आवाज है? लगता है वो आदमखोर सुअर यहाँ आ चुका है। अब बस एक बार वो जाल में फंस जाए तो मजा आ जाएगा। कुछ ही देर में आहट बढ़ जाती है और वो आदमखोर सुअर उस पिंजरे के पास पहुंच जाता है और लेकिन वह उस पिंजरे में जाने के बजाय उस पेड़ पर अपने सींग से हमला करने लगता है। ये क्या हो रहा है? इस सुअर को तो उस पिंजरे पर हमला करना चाहिए था, तो ये इस पेड़ पर क्यों हमला कर रहा है? तभी वह सुअर और जोर से उस पेड़ पर हमला करता है, जिससे कि अर्जुन पेड़ से नीचे गिर जाता है और मौका देखकर वह सुअर अर्जुन पर हमला कर देता है। लेकिन अर्जुन उसके हमले से खुद को बचा लेता है और अपनी तलवार निकालकर उस आदमखोर सुअर के हाथ पर वार कर देता है, जिससे वह सुअर जख्मी हो जाता है और वापस भागने लगता है। अर्जुन इससे पहले उसका पीछा करता वह सुअर अंधेरे में कहीं गायब हो चुका था। वो देख अर्जुन हैरान रह जाता है। ये सब क्या था? अचानक वो सुअर कहाँ गायब हो गया? लेकिन कोई बात नहीं, अब वो ज्यादा दिन मुझसे नहीं बच सकेगा।
उसे तो मैं पकड़ कर ही रहूंगा। अगली सुबह अर्जुन राजमहल जाता है, जहाँ उसके शरीर पर बंधी पट्टियां देख महाराज कहते हैं, सेनापति, ये सब क्या है? आपको ये चोट कैसे लगी? महाराज, क्षमा चाहता हूँ। हमने जो योजना बनाई थी वो विफल रही, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सेनापति अर्जुन महाराज को बीती रात का पूरा किस्सा बताता है, जिसे सुनने के बाद महाराज कहते हैं, ये तो बहुत बुरा हुआ सेनापति। महाराज, बुरा तो हुआ, लेकिन एक बात अच्छी भी हुई कि वो सूअर अब जख्मी है और जख्म इतना गहरा है कि कम से कम 10 दिन तक वो सूअर हमारे राज्य में दोबारा नहीं आएगा। हाँ, ये तो अच्छी खबर है। तब तक उस आदमखोर सूअर से निपटने के लिए कोई नई योजना बनाई जाए। आप सही कह रहे हैं महाराज। अचानक अर्जुन की नजर महारानी कुसुम के हाथ पर जाती है, जहाँ पट्टी बंधी थी। महारानी, आपके हाथ पर ये पट्टी कैसी? ये कल हम सीढ़ियों से गिर गए थे और हमारे हाथ में चोट लग गई। अजीब बात है, महारानी के हाथ में चोट ठीक उसी जगह लगी है जहां मैंने उस आदमखोर सूअर के हाथ पर वार किया था। क्या बात है अर्जुन, किस सोच में पड़ गए? महाराज को ये बात बताना सही नहीं रहेगा, पहले मुझे पूरा सच मालूम करना पड़ेगा। कुछ नहीं महाराज, मैं सोच रहा हूँ कि अब उस आदमखोर को कैसे पकड़ें। जल्द से जल्द कोई नई योजना बनाओ ताकि हम अपने राज्य को इस विपदा से बचा सके। आज्ञा चाहता हूँ महाराज। अर्जुन इस सोच में डूबा महल से बाहर आ ही रहा था, तभी उसे रास्ते में एक साधु महाराज नजर आते हैं, जो अर्जुन को देखकर कहते हैं, क्या बात है बेटा, बहुत चिंतित नजर आ रहे हो। आप कौन है साधु महाराज? आपको यहाँ इस राज्य में पहले कभी नहीं देखा। तुमने सही पहचाना, मैं इस राज्य का नहीं, मैं दूसरे राज्य जा रहा हूँ, लेकिन विश्राम करने के लिए मैं इस राज्य में कुछ क्षणों के लिए रुक गया। अच्छा, तो ऐसा कीजिए, आप आज मेरे घर में आराम कर लीजिए, कल चले जाना, क्योंकि ऐसा यहाँ रुकना आपके लिए ठीक नहीं। इस राज्य में एक आदमखोर सूअर घूम रहा है जो कभी भी हमला कर सकता है। मुझे सब मालूम है बेटा, और ये भी मालूम है कि तुम किसी बात से बहुत चिंतित हो। मुझे बताओ, शायद मेरे पास तुम्हारी परेशानी का हल हो। ये सुनते ही अर्जुन साधु को अपनी दुविधा का कारण बताता है। ये सुन साधु कहता है, तुम्हारी इस मुश्किल का हल है मेरे पास। तुम बस वैसा करो जैसा मैं बताता हूँ, और अगर ऐसा ही हुआ तो समझो इस मुश्किल का हल भी तुम्हें मिल गया है। ठीक है, आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना है? साधु महाराज अर्जुन को धीरे से कुछ बताते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है। आधी रात एक आदमी कंबल ओढ़े महल के अंदर चोरी छिपे दाखिल होता है, जो महारानी के कमरे में छुपकर कुछ देख रहा था। दूसरी ओर महारानी आईने के आगे खड़ी अपने हाथ पर बंधी वो पट्टी खोलती हैं। उफ, इसमें तो सच में बहुत दर्द हो रहा है। उस बेरहम ने इतनी जोर से वार किया कि जी चाहता है उसका खून पी जाऊं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। तभी वहां कंबल ओढ़े वह आदमी आता है और महारानी कुसुम पर वार करता है, जिससे कुसुम के हाथ से खून निकलने लगता है, लेकिन उसका रंग इंसानों की तरह लाल नहीं, नीला था। ये देख रानी उस आदमी का कंबल हटाती है तो वह कोई और नहीं, वो सेनापति अर्जुन ही होता है। सेनापति, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने मुझ पर हमला किया, राज्य की महारानी पर? जी नहीं, मैंने राज्य की महारानी नहीं, बल्कि उस आदमखोर सूअर पर हमला किया, जो धीरे धीरे हमारी प्रजा को अपना शिकार बना रहा है। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? झूठ मत बोलिए महारानी, मुझे आपकी पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। असल में आप शैतान की पूजा करती है और सदा जवान रहने के लिए आपने शैतान का सहारा लिया और काली शक्तियों के जरिए आप खुद को एक आदमखोर सूअर में बदल लेती हो और मासूम लोगों का शिकार करती हो। ये झूठ है। क्या सच है क्या झूठ, वो मुझे मालूम है, बस महाराज को इसके बारे में बताना बाकी है। ठीक है, अगर तुम्हें हमारा सच पता चल ही गया है तो हमारे लिए अच्छा ही है। कम से कम अब हमें तुमसे डरने की जरूरत नहीं है और हम तुम्हें आराम से खत्म कर सकते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। सबको यही लगेगा कि तुम्हें भी आदमखोर सूअर ने मारा है।
सपने बहुत देखती हो अब महारानी। तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने है और तुम हंस रहे हो। मूर्ख की यही पहचान होती है कि वो बिना कुछ सोचे समझे अपना भेद खोल देता है। लगता है अपनी मौत सामने देखकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ठीक है, अब मैं ज्यादा वक्त बर्बाद किए बिना सारा खेल अभी खत्म कर देती हूँ। इतना कहकर कुसुम अपने असली रूप में आ जाती है और खतरनाक सूअर बन जाती है। जैसे ही वो अर्जुन पर हमला करने वाली होती है, चारों ओर से तीर की बौछार होने लगती है और उस आदमखोर सूअर को छलनी छलनी कर देते हैं। तभी वहाँ बाकी के सैनिक और महाराज भी आ जाते हैं। महाराज, ये रहा आपका आदमखोर सूअर। हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि रानी कुसुम ही वो आदमखोर सूअर है। ये सब कैसे हो सकता है? जी महाराज, मैं चाहता तो आपको इनकी सच्चाई पहले ही बता देता। जब मैंने इनके हाथ के जख्म को देखा था, वो ठीक वही जख्म था जैसे मैंने आदमखोर के हाथ पर वार करते वक्त किया था। और उस आदमखोर को पकड़ने की योजना में बार बार महारानी की दखलंदाजी से भी मुझे इन पर शक हुआ था। तुम सही कह रहे हो सेनापति। अब क्या किया जाए महाराज? दोषी आपके सामने है और अब आप जो मर्जी इसके साथ करें, हम आपको नहीं रोकेंगे। तभी महारानी दोबारा से अपने असली इंसानी रूप में आ जाती है। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमने सदा जवान रहने की लालसा में मासूम लोगों की जान ली, शैतान की पूजा की। हम मौत के ही हकदार हैं। हमें आपसे उम्मीद नहीं थी कुसुम। आपने पूरे राज्य के सामने हमारा सर झुका दिया। हमें माफ कर दीजिए महाराज, शायद अब ये नहीं रही। हम क्या करें अर्जुन? हम इस मामले को कैसे संभालें? अगर ये बात पूरे राज्य में पता चल गई तो? आप उसकी फिक्र मत कीजिए। हम राज्य में यह अफवाह फैला देंगे कि आदमखोर सूअर ने महारानी पर हमला कर दिया और उससे लड़ते लड़ते महारानी ने अपनी जान तो गंवाई, साथ ही उस आदमखोर को भी खत्म कर दिया। अर्जुन की बात मानकर महाराज ऐसी ही अफवाह पूरे राज्य में फैला देते हैं। सभी गांव वाले ध्यान से सुने। कल रात आदमखोर सूअर ने महारानी पर हमला कर दिया। महारानी ने उस आदमखोर सूअर को मार गिराया, लेकिन इस हमले में महारानी ने अपनी जान गंवा दी। हे भगवान, यानी हमारी महारानी अब नहीं रही? जी, आपने सही कहा। हमारी महारानी भगवान को प्यारी हो गई, लेकिन उनके साहस और बलिदान को हम सदा याद रखेंगे और उनकी याद में हर साल शोक व्यक्त करेंगे। महारानी ने उस आदमखोर से हमारी रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। सच में महारानी किसी देवी से कम नहीं थी। महारानी की जय हो, महारानी की जय हो। सभी गांव वाले रानी कुसुम को देवी समझकर उसे याद करते हैं, लेकिन किसी को भी महारानी और आदमखोर सूअर का सच नहीं मालूम पड़ता और आदमखोर सूअर और महारानी का राज ही रहता है और राज्य में फिर से शांति बहाल हो जाती है।